हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम क्लास 5th में अपना चैप्टर 2 दैट इज़ फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट करेंगे। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। ठीक है सर, एंड इट इज़ ऑफ द क्लास 5th कंप्यूटर्स. Okay, so why we are using finding and replacing text? The main thing is why we are using finding and replacing text. So we are using the finding and replacing text for identifying or for search of any particular word. ओके, सो फाइंडिंग में क्या होता है आपका कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होता है हमारा, जो हमारा एक लेट्स सपोज वी हैव अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स लाइक 100 पेजेस, और वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, लेट्स सपोज हमारा नाम है, वो हमें फाइंड करना है। तो वहाँ पर हम फाइंडिंग फीचर को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हमें वहाँ पर कोई पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना है, और जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम रिप्लेसिंग फीचर को यूज़ करेंगे। ओके, सो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देके बता सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम देख रहे हैं, आप किसी कॉलेज या किसी स्कूल की अगर हम रिजल्ट की बात करें, लेट्स सपोज वो एक आपका सॉफ्ट कॉपी में आया है, तो वहाँ पर लेट्स सपोज हमें उसको फाइंड करना है अपने नाम को वहाँ पर। सो हम यहाँ पे फाइंडिंग फीचर का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने नाम को डालेंगे, हमारा नाम वहाँ पे पता लग जाएगा कि हमारे रिजल्ट के बारे में। रिप्लेसिंग में हमें क्या होता है, लेट्स सपोज अगर हमने कोई स्पेलिंग एक पर्टिकुलर वर्ड की गलत कर दी है, और बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वो कहीं भी आपकी स्पेलिंग गलत हो सकती थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेसिंग टेक्स्ट का यूज़ करके उसको हमेशा के लिए चेंज कर देंगे जहाँ भी आपका वो होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फाइंडिंग टेक्स्ट को हम किस तरह से आपका यूज़ करेंगे। जी, बेसिक अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ पे कोई एक नॉर्मली कोई टेक्स्ट हमने इंटरनेट से उठा लिया है, यहाँ पे हम फाइंडिंग फीचर का यूज़ करने वाले हैं। नाउ अगर हम फाइंडिंग फीचर के बारे में आपको बताएं, आपको फाइंडिंग फीचर आपके राइट हैंड साइड आपको डिफरेंट जगह ये आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पे मिले, कई बार आपका एडिट मेन्यू में भी ये मिलेगा। अगर आपका एडिट मेन्यू में, तो यू नीड टू गो टू द एडिट मेन्यू फर्स्ट, देन यू नीड टू सेलेक्ट द फाइंड ऑप्शन, और वहाँ से हम या तो फाइंड ऑप्शन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन हमारा नया है, जहाँ पे हमारा नेविगेशन बार आपका साइड में आ जाता है, जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस में भी सर्च क्लिक करेंगे, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करना है, हमें वर्ड फाइंड करना था अपना नाम, तो हम अपना नाम हमने यहाँ पे डाला, एंड वी विल क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट। ओके, एंड हमारे पास वो वर्ड वहाँ पर आ गया कि वो वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में आपका कहाँ है। लेट्स सपोज अगर हमें कोई दूसरा वर्ड सर्च करना है, हमें सर्च करना है कंप्यूटर। ओके, फाइंड नेक्स्ट। सो हमें एक कंप्यूटर दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो फर्स्ट जो आपको थोड़ा सा आपका यहाँ पे हाईलाइटेड है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जहाँ पर कंप्यूटर होगा वहाँ पे ये हाईलाइटेड टेक्स्ट आपका आता रहेगा। इस तरह से हम कंप्यूटर को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सो हमने इसको सर्च कैसे किया, वी नीड टू गो टू द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस बार हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पे फाइंड ऑप्शन में वी नीड टू, यहाँ पे आप टाइप द वर्ड दैट वी नीड टू फाइंड यहाँ पे, और फिर हमें यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ इसी तरह से अगर हमें रिप्लेस करना है किसी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना है, तब हम क्या करने वाले हैं, हम फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है हमें। लेट्स सपोज हमें आपका कंप्यूटर ही फाइंड करना है, और हमें उसको चेंज कर देना है किसी डिफरेंट वर्ड से। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आपका वर्ड ले रहे हैं मैथमेटिक्स। ओके, वी नीड टू रिप्लेस कंप्यूटर विद मैथमेटिक्स। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दो ऑप्शन है हमारे यहाँ पास, हमारे रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो वर्ड हमें लेके चल, लेट्स सपोज हमें यहाँ पर एक वर्ड है हमारा, ये वाला वर्ड जो चूज हुआ है आपका, इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस अगर हम दबाएंगे, तो वहाँ पर वो वर्ड आपका कंप्यूटर ना रह के अब मैथमेटिक्स हो गया होगा। समझ आए, ये एस इज़ फ्रॉम द कंप्यूटर्स, हमने यहाँ पे कंप्यूटर को करा है। ओके, अगर हम यहाँ पे बाकी जो इतना भी हमारे यहाँ कंप्यूटर लिखा होगा, वो कंप्यूटर ही लिखा होगा पूरे टेक्स्ट में, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देते हैं, सो यहाँ पे दिखाया इसने कि 19 रिप्लेसमेंट्स आपके डन हो गए हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपका जहाँ भी आपका, जैसे यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स आ गया है, यहाँ पे आपका ये जो टेक्स्ट हमने लिया था, इट इज़ नॉट ऑफ एनी सब्जेक्ट, इट इज़ ओनली ऑफ द कंप्यूटर। तो मैथमेटिक्स वर्ड तो यहाँ पे था ही नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी आ गई है। अब लेट्स सपोज अगर हमें इसको दोबारा से चेंज करना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, फाइंड व्हाट में हम क्या टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स, और यहाँ पे रिप्लेस व्हाट में हम करेंगे वापस हमें क्या करना है, कंप्यूटर, जिसको हमें अभी हमने चेंज किया था। सो रिप्लेस ऑल में यहाँ पे 13 रिप्लेसमेंट्स आपकी डन हो गई है,
20 रिप्लेसमेंट्स आपकी डन हो गई यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें, हम देख सकते हैं कंप्यूटर्स जहाँ पे था आपका, वापस वहाँ पे कंप्यूटर आपका आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड एंड रिप्लेस हम दोनों ही फीचर्स का यूज़ कर सकते थे। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आपका आएगा, दैट इज़ आपका अगर हमें यहाँ पर कोई पेज ब्रेक लेके आना है, या फिर यहाँ पे एक फीचर आ सकता है आपका, अगर हमें कोई सेक्शन आपका व्यू करना है किसी भी फीचर का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारा वही डॉक्यूमेंट हमारा 100 पेजेस का है, तो फाइंड में जैसे ही हम जा रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है गो टू का। तो अगर हम गो टू में जाते हैं, ये फाइंड और रिप्लेस वाले ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये 3 पेजेस का है, हमें सेकंड पेज पे जाना है, तो पेज नंबर आप टाइप कीजिए और गो टू, आप सीधा उस पेज पर आप पहुँच जाएंगे। हमें बार बार कर्सर को क्लिक करते हुए या फिर नीचे आते हुए हमें टाइम लग सकता है। हम गो टू की मदद से, लेट्स सपोज आपके 1000 पेजेस का वो पूरा डॉक्यूमेंट है, तो हम यहाँ पे आपका हमें 990 पेज पे जाना है, तो वी विल जस्ट क्लिक 990 है एंड वी विल गो टू हम उसी तरह से हम किस सेक्शन में किस लाइन में जाना है ये भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बुक मार्क, कमेंट और फुट नोट ये हमें पहले देने होते हैं, फिर उनके थ्रू ही हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई बुक मार्क दिया किसी पर्टिकुलर वर्ड को, जहाँ तक हमने रीड कर लिया वो डॉक्यूमेंट, तो हम बुक मार्क दे दें और फिर बुक मार्क की हेल्प से हम यहाँ पे बुक मार्क को सर्च कर उसको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम इसके बाद देखें, यहाँ पर हमारे पास है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या चीज़ होती है, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जैसे हमारा होम टैब है वैसे हमारे पास इंसर्ट टैब है, और हमें लेट्स सपोज यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद हमें नेक्स्ट पेज से स्टार्ट, वी विल जस्ट गो टू द पेज ब्रेक, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा एक पैराग्राफ इसमें ना बाकी इधर आपका आ गया है। इसी तरह से अगर हमें डिफरेंट पेज ब्रेक्स देने हैं, तो जहाँ भी हम देते रहेंगे वो पेज ब्रेक करके आपके नेक्स्ट पेज पर आपका आता रहेगा। ओके, यू कैन सी इट अगेन, वी नीड टू गो टू द पेज ब्रेक। ओके, सो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था ये कंप्लीटली आपका डिफरेंट पेजेस पर आपका आ चुका है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन, वेट, ओके, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं ताकि हमारे लिए बाकी एडिटिंग सही रहे। ओके, तो हमने अभी तक सीखा है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, और गो टू के थ्रू हमने किसी पर्टिकुलर आपके फीचर में किसी पर्टिकुलर लाइन में जाने का हमने तरीका आपका सीख लिया है वहाँ पे। ठीक है सर, वेट, ओके, आई गेस दैट इज इनफ। ओके, नाउ अगला है हमारा यहाँ पे दैट इज़ पैराग्राफ स्पेसिंग। नाउ पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें इस पैराग्राफ को चेंज करना है, सो इस पैराग्राफ को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, वी विल गो टू द राइट क्लिक एंड हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन है। जैसे ही हम पैराग्राफ पे पास जाएंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे स्पेसिंग ही सीखनी है। अभी स्पेसिंग में हम अगर 0 कर दें दोनों में ही, आफ्टर बिफोर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपका गैप कम हुआ है, क्योंकि पहले जो आपका 6 पॉइंट था वो अब 0 पॉइंट हो गया है। जैसे कि अगर हम देखें कि ये आपका थोड़ा आगे जा रहा था, थोड़ा सा गैप यहाँ पे ज़्यादा है कुछ जगह, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके इस गैप को कम करने वाले हैं। वी विल गो टू द राइट क्लिक, वी विल गो टू द पैराग्राफ एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिंग को 0 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्पेसिंग को अगेन वी विल गो टू द 0 एंड जैसे हम करेंगे यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आपका और कम आपका हो गया है। सो हम इसमें यूज़ क्या करें, पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करके हम यहाँ पे उसको कम कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं, हमें सेम पैराग्राफ पर ही जाना है। जैसे हम पैराग्राफ पे जाएंगे आप देख सकते हैं नीचे आपके स्पेसिंग आएगा लाइन स्पेसिंग। नाउ लाइन स्पेसिंग में हमारे पास 5 फीचर होते हैं, सिंगल, 1.5 लाइन्स, डबल, एट लीस्ट, एग्जैक्टली एंड मल्टीपल। तो यहाँ पर हम इन 5 फीचर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि इन 5 फीचर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो यू कैन सी सिंगल को हम यूज़ करते हैं सेट द सिंगल लाइन स्पेसिंग। अगर हमें कि सिंगल लाइन स्पेसिंग उनके बीच में पर्टिकुलर लाइंस के बीच में रखनी है, 1.5 लाइन मतलब एक जो लाइन होती है उससे प्लस उसका 0.5 और ज़्यादा, हाफ और ज़्यादा। डबल लाइन स्पेसिंग करनी है तो हम डबल को यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें मिनिमम करनी है तो हम एटलीस्ट को यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट लाइन स्पेसिंग जो कि आपका डिफाइंड होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं जो कि हमारा ओल्ड बॉक्स में पहले से डिफाइंड आपका रहेगा। ओके, तो इस तरह हम आपका लाइन स्पेसिंग भी चूज़ कर सकते हैं। द लास्ट टॉपिक इज़ द कॉलम। नाउ कॉलम हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जब न्यूज़पेपर देखते होंगे तो न्यूज़पेपर में क्या होता है आपका इस तरह से लिखा हुआ नहीं आता, वहाँ पे आपके हाफ करके आपके डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं। सो उसके लिए हम जा सकते हैं पेज लेआउट पर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा कॉलम का, यहाँ पे हम अपने तरफ से चूज़ कर सकते हैं कि हमें कितने कॉलम चूज़ करने। लेट्स सपोज हम 2 कॉलम बात करते हैं, वेट कीजिएगा ज़रा।
अभी हमारा सिलेक्शन थोड़ा गलत था। फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट इट कि हमें किसको यहाँ पे आपके कॉलम में कन्वर्ट करना है। देन वी नीड टू गो टू द कॉलम, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया आपका 2 एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जिस तरह से न्यूज़पेपर में या मैगजीन में होता है उसी तरह से हो गया। आपको ये थोड़ा सा अगर आपके ज़्यादा मतलब इससे भी ज़्यादा करना है आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं। नाउ इट आपके यहाँ पे 3 कॉलम्स आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए गए हैं। ओके, सो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पहले ही कंप्लीटली एक लाइन में होगा, एक रो आपकी कंप्लीट होगी, एक कॉलम कंप्लीट होगा, फिर सेकंड कॉलम में आपका टेक्स्ट जाएगा। सो इस तरह से हम यहाँ पे कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इतना ही था, हमें फाइंडिंग रिप्लेसिंग और फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग सीखना था, साथ में हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीखनी थी पैराग्राफ और लाइन की, एंड देन हमें कॉलम बनाना सीखना था। तो जो हमने यहाँ पे सीख लिया है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम हमारे लेक्चर में आई हो तो यू कैन कमेंट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।